हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर श्वेताब। आज के इस लेक्चर में हम आईआईटी जैम एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 2018 में था जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स भी डिस्कस करेंगे और इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन जो है वो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। कंसीडर द वेक्टर स्पेस V ओवर R of polynomial of degree less than R equal to 3 defined on R. Let t from V to V be defined by t fx equal to fx minus x f dash x या f prime x पढ़ सकते हैं. Then you have to find out the rank of the linear transformation t. तो सबसे पहले क्या गिवन इंफॉर्मेशन उसे लिख लेते हैं. गिवन क्या है? वेक्टर स्पेस V जो है वो आपको क्या दिया गया है? वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 3. तो उसका नोटेशन क्या होता है? वेक्टर स्पेस इज P3 ओवर R, राइट? फील्ड इज योर R. ठीक है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ V? हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ V या हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ P3 इज इक्वल टू 4 एंड बेसिस, अगर हम बेसिस बोलना चाहें, बेसिस क्या होगी P3 की? 1x x स्क्वायर x क्यूब. इनफैक्ट वी कैन से इट्स अ यूजुअल बेसिस ऑफ P3. वैसे तो इनफाइनाइट बेसिस हो सकती है बट ये यूजुअल बेसिस है. कुछ नहीं दिया गया है तो ये तो हम ले सकते हैं. अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया गया है V टू V दिया गया है, मतलब आपका P3 टू P3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया गया है? कुछ इस तरीके से t fx इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस x f प्राइम x. मतलब f प्राइम x का मतलब ये हुआ d अपॉन डी एक्स ऑफ fx. अब आपको निकालना है रैंक ऑफ t. बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे इजीएस्ट तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या निकाल लें? मैट्रिक्स ऑफ टी निकाल लें. मैट्रिक्स ऑफ टी जैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं एम टी विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल बेसिस ऑफ वी, जो कि यहां पे आपको दिया गया है. अगर हम ये मैट्रिक्स निकाल लें तो मैट्रिक्स की रैंक जो होगी वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक होगी. ठीक है. तो मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो t है देखिए कहां से कहां तक है? V से V है, मतलब सेम बेसिस हियर, सेम बेसिस हियर. बेसिस क्या है? 1x x स्क्वायर x क्यूब. यहां भी ये लिख देते हैं 1x x स्क्वायर x क्यूब. हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें t ऑफ 1 निकालना पड़ेगा. t ऑफ 1 जो आएगा वो कहां पे चला जाएगा? वो कोडोमेन में होगा, राइट? मान लीजिए अगर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो t है, V से V के बीच में है, 1 यहाँ है, तो t ऑफ 1 कहाँ होगा? वो कोडोमेन में चला जाएगा. तो कोडोमेन में अगर चला जाएगा तो हम t ऑफ 1 को कोडोमेन की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. मतलब t ऑफ 1 को हम कोडोमेन की बेसिस, जो कि यहाँ पे इनफैक्ट सेम है, 1x x स्क्वायर x क्यूब के बेसिस के, मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होगा t ऑफ 1 निकालें. t ऑफ 1 क्या होगा? डेफिनेशन इस्तेमाल कीजिए. डेफिनेशन क्या कहती है? f को पहले एज इट इज लिख दीजिए. f गोज टू f माइनस x टाइम f प्राइम x. तो इसी तरह से यहां पर क्या होगा? t ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x टाइम d अपॉन डी एक्स ऑफ 1, है ना? ये होगा आपका f माइनस x इंटू f प्राइम, राइट? अब d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा? 0 होगा. तो दिस इज इक्वल टू 1. तो t ऑफ 1 आपने क्या दिखा दिया? दिस इज इक्वल टू 1. अगले स्टेप क्या करना पड़ता है आपको? t ऑफ 1 को कोडोमेन की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा. कोडोमेन की बेसिस भी यही है, 1x x स्क्वायर x क्यूब, जो आप क्लियरली लिख सकते हैं 1 इंटू 1. बाकी क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब. जब ये लिखते हैं आप तो हमारा मेन कंसर्न क्या है? ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने पर, इनको आप थोड़ा मार्क कर लें क्योंकि इन्हीं से हमारा मैट्रिक्स बनना है. तो t ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो गया और इसको हमने कोडोमेन की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया. अब हम क्या निकालने वाले हैं? अगली बेसिस क्या है डोमेन की? पहले तो t ऑफ x की वैल्यू निकालिए. डेफिनेशन क्या है? इफ इट इज f, मतलब अगर आपका x f है, दिस गोज टू f माइनस x टाइम d अपॉन डी एक्स ऑफ f, मतलब x, क्योंकि f की जगह आपका क्या है? अब x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी x माइनस x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, वो भी 1 है. इसकी वैल्यू आ गई 0. अब 0 जो है t ऑफ x इक्वल टू 0, ये चला गया कहाँ पे आपका? ये x जो है ये चला गया t ऑफ x कोडोमेन में. तो कोडोमेन में चला गया तो इसको कोडोमेन की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए.
कोडोमेन की बेसिस भी यही है 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो आप लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0 इंटू वन प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। मतलब आपने 0 को कोडोमेन की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पे सर्किल कर ले रहे हैं, मार्क कर ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं कोफिशिएंट्स को लेके हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डोमेन की बेसिस का अगला एलिमेंट क्या है, टी ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले आप टी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखिए, टी ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या, टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये आपका एफ है, एफ कैसे, टी कैसे डिफाइन है, एफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ विच इज एक्स स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x। तो फाइनली ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी आपकी, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका ये जो एक्स स्क्वायर है ये चला गया इधर टी ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर टी ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोडोमेन में चला गया। अब इसे कोडोमेन की बेसिस जो कि यहाँ पे 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, सिंपली 0 इंटू वन प्लस 0 इंटू एक्स एंड माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। बड़ा आसान है, यूजुअल बेसिस में आसान हो जाता है। अब यहाँ पे फिर जो आपके कोफिशिएंट्स आए हैं इस काम को करते समय उनको आप सर्किल कर लें, ये है हमारे कोफिशिएंट्स। अब बस एक और बेसिस का एलिमेंट बचा हुआ है, वो क्या है, एक्स क्यूब। तो डोमेन की बेसिस का लास्ट एलिमेंट क्या है, एक्स क्यूब। तो अब आप टी ऑफ एक्स क्यूब निकालें, टी ऑफ एक्स क्यूब बाय डेफिनेशन ऑफ टी क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब विच इज व्हाट, विच इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। अब ये चला गया एक्स क्यूब कहाँ पे, कोडोमेन में चला गया। फिर इसके हम जो आई है ये वैल्यू टी एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 2x क्यूब, इसको कोडोमेन जो की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। कोडोमेन की बेसिस भी यही है 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू वन प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब। और ये जो कोफिशिएंट्स आए हैं इनको सर्किल कर लीजिए, मैंने कर लिया सर्किल। ऐसे मैट्रिक्स ऑफ टी निकलता है। आपने ये जो स्टार्ट किया था यहाँ से, ये जो कोफिशिएंट्स आए इससे आप मैट्रिक्स का पहला कॉलम बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स इज व्हाट, 1 0 0 0। अब आते हैं टी ऑफ एक्स को, जब हमने कोडोमेन की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था, कोडोमेन की जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में जब लिखा था तो कोफिशिएंट आए थे क्या, 0 0 0 0। तो ये बन गया हमारा दूसरा कॉलम मैट्रिक्स का। फिर आते हैं हम टी एक्स स्क्वायर में। जब टी एक्स स्क्वायर को हमने कोडोमेन वेक्टर स्पेस की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था तो कोफिशिएंट्स क्या थे, 0 0 माइनस 1 0। अब हम आते हैं टी एक्स क्यूब, इसको जब हमने कोडोमेन वेक्टर स्पेस की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था तो कोफिशिएंट क्या आए थे, 0 0 0 माइनस 2। ओके, तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को देख के हम इसका रैंक बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। पहले तो देखिए मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक निकालना है तो मैट्रिक्स अगर इकोलॉन फॉर्म में हो जाए तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो क्या होते हैं, रैंक हो जाते हैं। तो ये मैट्रिक्स अभी इकोलॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इकोलॉन फॉर्म में अगर होती है तो जो इसका जो जीरो रो है वो सबसे नीचे होना चाहिए। तो मान लेते हैं अगर ये पहला रो है R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, तो इस मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ रो है उसको सेकेंड रो से इंटरचेंज कर दें, R2 इंटरचेंज टू R4, तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या होगी, 1 0 0 0 और 0 0 0 माइनस 2, 0 0 माइनस 1 0 एंड 0 0 0 0। ये एक और ऑपरेशन लगाएंगे तो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इकोलॉन फॉर्म पे मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है, जिसे वहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो वो सेपरेट लेक्चर हमारा वो देख सकता है इकोलॉन फॉर्म से रिलेटेड, कैसे किसी मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें अभी एक और ऑपरेशन लगाना होगा। ये R2 है, ये R3 है, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दें, R2 इंटरचेंज टू R3, तो फाइनली हमारा मैट्रिक्स इकोलॉन फॉर्म में हो जाएगा। दिस इज व्हाट 1 0 0 0 0 0 minus 1 0 and 0 0 0 minus 2 and 0 0 0 0. So this matrix is in echelon form. Matrix is in echelon form. अगर कोई मैट्रिक्स इक्लान फॉर्म में है
तो उसकी रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नॉन जीरो रोज कौन कौन से, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये। टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, क्योंकि लास्ट रो है 0। तो आपकी जो फाइनली रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपने निकाला, विच इज व्हाट, 3। तो ये था आपका आंसर कि रैंक क्या है इसकी, 3 है। तो अब यहां से आप कुछ और भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं आपसे बोलता रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या आप मुझे नलिटी टी बता सकते हैं, व्हाट इज द नलिटी टी। नलिटी टी मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी। तो आपको पता है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल, सॉरी, प्लस रैंक ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी भी कह सकते हैं। यहाँ पे रैंक टी लिखूं या रेंज स्पेस ऑफ टी लिखूं, दोनों ही सेम है। इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस, यहाँ पे डोमेन क्या आपका P3 टू P3 है, तो लिख दीजिए सिंपली P3, जिसका डायमेंशन क्या है 4। रैंक टी आपने क्या निकाला है 3, तो आपका डायमेंशन ऑफ कर्नल टी क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी आ गया 1, राइट। दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ कर्नल टी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है, क्या निकलता है कि भाई कर्नल टी जो है वो आपका नॉन जीरो जो है मतलब कर्नल टी जो है वो सिंगलटन जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टी इज नॉट 1 टू 1। और ये भी कंक्लूजन निकल रहा है क्या, टी इज नॉट ऑन टू, क्योंकि अगर टी ऑन टू होता तो आपको पता है रेंज ऑफ टी जो हो जाता, जो कोडोमेन का वेक्टर स्पेस है वो P3 हो जाता। और रेंज ऑफ टी P3 होने का मतलब क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी जो है वो क्या हो जाता है, डायमेंशन ऑफ P3 हो जाता। अब डायमेंशन ऑफ P3 है, ये है 4, और आपने डायमेंशन ऑफ रेंज टी विच इज रैंक टी इज इक्वल टू 3। तो ये भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो मतलब टी ऑन टू भी नहीं है, टी वन वन नहीं है, टी ऑन टू नहीं है, मतलब टी इज नॉट इन्वर्टिबल। एक ये भी कंक्लूजन आपका निकलता है। तो कई सारे कंक्लूजन निकल सकते हैं। ये हम कह सकते हैं टी इज नॉट, टी इज सिंगुलर, या टी इज नॉट, टी इज नॉन सिंगुलर नहीं, मतलब टी इज सिंगुलर हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे कंक्लूजन जो है इसी क्वेश्चन से निकल के आते हैं। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, एकदम इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है। जैसा ये क्वेश्चन है स्लाइड चेंज है बट इसी पैटर्न पे है, इसे आप ट्राई कीजिएगा और मैं फिर जाके आप इसका सोल्यूशन देखिएगा या हिंट देखिएगा। पहले ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए लेट टी फ्रॉम P2R टू P3R, ये हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं। P2R इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2। और ये क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। कैसे डिफाइन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज डिफाइंड बाय कुछ ऊपर के तरीके से, टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। ओके, तो आपको बताना क्या है, देन फाइंड बेसिस ऑफ रेंज टी निकालिए, रैंक टी निकाल सकते हैं आप, नलिटी टी निकालिए, ठीक है, या बेसिस ऑफ रेंज, बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रैंक टी निकालना तो बहुत आसान है, जैसे अभी आपने ऊपर किया। आप क्या कर सकते हैं, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाल लीजिए। अब मैट्रिक्स निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हिंट के तौर पे बता रहा हूं आपको, डोमेन की क्योंकि बेसिस मेंशन नहीं किया है तो आप यूजुअल बेसिस ले सकते हैं। तो बेसिस ऑफ P2 क्या ले सकते हैं आप, बेसिस ऑफ P2 यू कैन टेक 1x स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है डायमेंशन ऑफ P2 इज इक्वल टू 3, तो ये यूजुअल बेसिस आपने ले लिया। बेसिस ऑफ P3 क्या ले सकते हैं, बेसिस ऑफ P3 हम ले सकते हैं 1x स्क्वायर x क्यूब, यूजुअल बेसिस, और डायमेंशन ऑफ P3 और r इज इक्वल टू 4। ओके, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। डोमेन का डायमेंशन 3, को डोमेन का डायमेंशन 4, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 4 क्रॉस 3, ये ऑर्डर होगा, करेक्ट। तो चलिए हम सबसे पहले आपको और डीप में जाते हैं, बेसिस ऑफ रेंज टी निकालते हैं। रैंक टी तो आप क्या कहते हैं, मैट्रिक्स टी के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकाल के
आप उसे इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। लेकिन बेसिस ऑफ रेंज टी अगर हम देखेंगे, देख पा रहे होंगे, तो हमें कुछ और नॉलेज होगा, हमारी कुछ डीप अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक पे बढ़ेगी कि भाई बेसिस कैसे देख सकते हैं। काउंटिंग तो आप सभी कर लेते हैं कि भैया रैंक निकालना है, तो हमने मैट्रिक्स निकाला और उसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, रैंक पता चल गई हमें। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिस बताइए, तो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। इन जनरल ऐसा है, ठीक। तो चलिए बेसिस निकालते हैं, आपको बेसिस निकालना सिखाता हूँ। रेंज टी की बेसिस कैसे निकलेंगे यहाँ पे। अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेसिस ऑफ रेंज टी अगर है, मान लीजिए टी फ्रॉम वी टू यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो बेसिकली रेंज टी क्या होता है। अगर आर टी बोले, दिस इज नथिंग बट टी ऑफ वी, राइट। और यहाँ पे आपका जो v है वो है आपका क्या, P2 ओवर R, राइट। तो बेसिकली हम T ऑफ P2 ओवर R की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं रेंज T क्या है। सबसे पहले हम P2 R का कोई जनरल एलिमेंट है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। एनी जनरल एलिमेंट ऑफ P2 R कैन बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं इसे आप, पहले लिखिए a naught plus a1x plus a2x square, where a naught a1 a2 are reals, करेक्ट। अब जरा हम रेंज t की बात करते हैं। रेंज ऑफ t की बात हम कर रहे हैं, तो हम बेसिकली t ऑफ p की बात कर रहे हैं, ठीक है। t ऑफ p2 मतलब p2 का कोई जनरल एलिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं कि इमेज कहाँ जा रही है। तो t ऑफ p2 बेसिकली मीन्स t ऑफ a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि रेंज ऑफ t नथिंग बट दिस इज एनी आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल ऑफ p2r, करेक्ट। तो बाय डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन हिसाब से दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, अगर आप ये पूरा आप f ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स, राइट। तो एफ एक्स से आप यही रख देंगे a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a1 प्लस 2a2x, करेक्ट। अब थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, a नॉट x प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब प्लस a1 प्लस 2a2x। अब मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रेंज ऑफ t जो है वो किससे जनरेटेड है, मतलब रेंज ऑफ t जो है वो किन पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। तो हम उस तरीके की चीज यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को हम थोड़ा सा रीराइट करना चाहें तो हम रीराइट करके क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए। दिस कैन बी रिटन एज, जो आपके सेम टर्म है कोफिशिएंट्स जो है कलेक्ट कीजिए थोड़ा सा। तो इसको रीराइट करेंगे हम, किस तरीके से करेंगे, a1 वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, तो वो क्या आएगा आपका a1x स्क्वायर प्लस a1, ये हो गया। a नॉट वाला टर्म कोई और नहीं है, लिख लीजिए उसे a नॉट x प्लस a2 वाले दो टर्म में a2x क्यूब प्लस 2a2x। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इजी वे है सीखने का। यहाँ पे अगर हम a1 कॉमन ले लें तो ये बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, a नॉट इंटू एक्स। यहाँ पे अगर हम a2 कॉमन ले लें तो क्या है ये, x क्यूब प्लस 2x। तो बेसिकली अगर आप देखें, रेंज t इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर x and x cube plus 2x. So we can say that range t is generated by 1 plus x square x क्यूब प्लस 2x। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि भाई ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का। तो यहीं से देख के समझ में आ रहा है कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ये जो आपके जो ये सबसेट मिला है, इसको अगर हम S कर लें तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। मतलब रेंज T जनरेटेड बाय सबसेट S, ऑल्सो यू कैन से S इज Li। ये क्लियर है। अदरवाइज आप चाहे तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर कर लें, सारे सारे जो कोफिशिएंट आएंगे 0 आएंगे, और ये वैसे ही क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3 डिग्री का, ये 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, किसी को भी किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं आप। तो ऑल्सो एस इज Li, दिस जनरेट्स दिस। इसका मतलब क्या हुआ, वन ऑफ बेसिस ऑफ रेंज T
इज, आपने एक बेसिस तो निकाल ली, वो क्या है 1 + x² x एंड x³ + 2x। बेसिस में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज टी इज इक्वल टू विच इज नथिंग बट इट इज रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 3। तो ये देखिए मैंने निकाले यहाँ पे। अब मैं आपको एक होमवर्क टास्क देता हूँ। होमवर्क टास्क क्या है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप शेयर कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं चेक कर लूँगा कि आपने सही किया है कि नहीं। आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी, ठीक है, और चेक करके बताइए कि उसकी रैंक क्या है, रैंक उसकी 3 है कि नहीं। इसके बाद आप यहाँ से क्या निकालिए, नलिटी टी निकालिए, वो भी हमें आप बताइए। ओके, और आप नल स्पेस ऑफ टी जो है वो भी निकाल के हमें बताइए। इसकी बेसिस बताइए, कैसे लिखेंगे बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। इसके पहले अभी मैंने क्वेश्चन किया हुआ था, आईटी जैम 2017 का क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी निकालना भी सिखाया था, आपको रेंज टी की बेसिस निकालना भी सिखाया हुआ था। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप होमवर्क प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझसे शेयर कीजिए, या पर्सनल आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके आप मुझसे अपना सोल्यूशन चेक करा सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप और भी सीखते रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे अहेड, थैंक यू।